हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 11th कॉमर्स की तैयारी कैसे करें। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं एएमयू की, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। मैं आप लोगों को टॉपिक बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट है, किताबें बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इंटरेस्ट में पूछे जा चुके हैं। तो अगर इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी 7 क्वेश्चन कर देता है खुद से, इसका मतलब उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 7 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से वो पढ़ाई करे कि उसका एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाए। अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेना चाहता है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे, मैं उसको सारी चीजें बताऊंगा डिटेल्स के किस तरह से वो ले सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम सिलेबस की। तो हमारे पास जो सोशल साइंस का हमारा सिलेबस है वो क्या है। इसमें हमारे पास सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारे पास सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगी जो कि 60 मार्क्स की होगी। रेशियो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी इक्वल रहता है, तो आप लोगों को इक्वल तैयारी करनी पड़ेगी। किस चीज को आसानी से कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी को सबसे पहले करिएगा, आसानी से हो सकती है। इकोनॉमिक्स को करिएगा, आसानी से हो सकती है क्योंकि सिलेबस बहुत कम है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मैथ्स में हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे। कौन से चैप्टर से ज्यादा आता है अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अलीगढ़ मूवमेंट और कल्चर से 10 नंबर का आता है। किताब कौन सी होगी हमारे पास आगे देखते हैं। जीके और इंग्लिश मिलाकर 10 नंबर की होगी। तो ये हमारे पास है ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का सिलेबस। अब बात करते हैं कि कौन सी किताब हम पढ़ें जिससे कि सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीके के लिए हम लोग ट्रू गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ और बुक होंगी तो मैं टैग कर दूंगा, आप लोग अगर चाहें तो वो वाली बुक्स ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन। यहां हमारे पास सवाल है। जो बच्चे कॉमर्स को पढ़ रहे हैं या कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ट्रिक से अगर करेंगे तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सवाल है और इसमें पूछा गया है, 2022 का ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट से पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो हमारे पास ये पार्ट इक्वेटर होता है और इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इंडिया हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरह से लाई करता है। तो ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इंडिया को। अब कौन सा स्टेट है जो कि टच होता है या कौन सा नहीं होता, ये हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ट्रिक है, वह गंगा राम, वह गंगा राम तस्वीर महल में जंगली जंगली कैट। वह गंगाराम तस्वीर महल में जंगली कैट। वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। याद रखना ये त्रिपुरा है, तमिलनाडु नहीं है क्योंकि तमिलनाडु तो नीचे आता है तो वो पास नहीं हो सकता। उसके बाद है हमारे पास एमपी, ये है हमारे पास मिजोरम, याद रखिएगा। उसके बाद है झारखंड और छत्तीसगढ़ है हमारे पास। तो टोटल स्टेट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेट्स हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते हैं टच। एक और साल में क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा सिटी है जो कि टच नहीं होता। तो याद रखिएगा, कोई भी बड़ा शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टच नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में हमें कोई भी बड़ा सिटी दे दिया गया तो इसका मतलब वो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब वो जरा देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, सॉइल विच इज मोस्ट आइडियल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सी सॉइल है जो कि सबसे ज्यादा आइडियल है, मतलब सबसे ज्यादा। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये एंट्रेंस में। आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन कमेंट में आपको आंसर बताना है कि अगर हमसे पूछा जाता है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को हम क्या और दूसरे नाम से बुलाते हैं, कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है इसका।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा हमारे पास ओर होगा जिसके पास हाईएस्ट कंटेंट है आयरन का। तो हेमेटाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Fe3O4 और ये होता है हमारे पास Fe3O4, 2 और 3 और 3 और 4। तो हमारे पास हो जाते हैं, आंसर इसका डी हो जाता है। याद रखिएगा ये चारों ही हमारे पास ओर हैं आयरन के, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास आयरन किससे मिलता है, मैग्नेटाइट से मिलता है। यहाँ एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल या मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है। सवाल काफी बार इंटरेस्ट में आता है, याद रखिएगा। When more workers are employed than required, अगर कोई ऐसा हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें जितने वर्कर्स की नीड है उससे ज्यादा हमारे पास वर्कर्स एक जगह काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो डिसगाइज बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सी हमारे पास आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग टेक प्लेस, कौन सा हमारे पास सेक्टर है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग आती है। तो आप लोग ने अगर आंसर बता दिया तो आप लोग बता सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका टर्शरी। प्राइमरी वो होते हैं जो कि डायरेक्ट किसी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहां हमारे पास मैथ्स का सवाल है। अब जरा समझिए कि मैथ्स के सवाल को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों की मैथ्स ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो वो लोग को मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एंट्रेंस का ही है, मैंने साल नहीं डाला है, आप लोग चेक कर लिएगा, PYQ ही है। अब जरा समझिए, तो इसको करेंगे कुछ इस तरह से कि 1 अपॉन, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, इस तरह से करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। ये सब हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे, ये सारे अमीरों के चोचले हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या कहती है जरा समझते हैं। ट्रिक, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिलेगा और वैल्यू हमें इस तरीके की बतानी होती है, तो हम हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज करते हैं। इसमें थीटा की जगह हम 0 लिखते हैं। जब हमने 0 लिखा है तो हमारे पास 10 0 हो जाएगा, सेक 1 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास हो गए हैं 2। उसके बाद यहां 1 हो गया, ये कॉट थीटा, और ये इंफिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आ जाएगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। हम लोग गरीब लोग हैं क्योंकि, तो ट्रिक से करेंगे, फौरन आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास इंट्रेंस का ही है, चेक कर लीजिएगा, इसको भी मैं ट्रिक से करवाता हूं। तो कैसे करना है जरा समझिए। ये कह रहे हैं इफ फ्रिक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है, फ्रिक्शन बोल दिया होगा मैंने, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। ट्रिक जरा समझिए, ये कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन है, बहुत बार जब क्वेश्चन करवाया जाएगा तो उसको इस तरह से लेट करके करवा दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन बनवाई जाएगी, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। वो सब अमीरों के चोचले हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, कैसे करेंगे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें जब 2 ऐड किया गया था तब ये बना था 9, इसका मतलब ऊपर होगा 7। इसमें जब 2 ऐड किया गया था तब ये 11 बना, इसका मतलब ये पहले 9 होगा। 7 अपॉन 9 हमारा आंसर हो गया। PYQ है, आप लोग ईयर चेक कर सकते हैं कौन सा होगा, बाद में देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग पूरा सॉल्व करके भी करेंगे तो आंसर यही आएगा, याद रखिएगा। बैटल ऑफ बद्र, ये हमारे पास जो इस्लामिक क्वेश्चंस होते हैं उससे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या होगा इसका आंसर, बैटल ऑफ बद्र। तो याद रखिएगा, बैटल से रिलेटेड काफी चीजें आ सकती हैं आप लोगों के पास। कुरान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि कुरान कब नाजिल हुआ है, कब रिवील हुआ है, और कितनी उसमें टोटल सूरतें हैं, मतलब सूरा कितनी है उसमें, और इसी तरीके की सारी चीजें हमें करनी है। तो बैटल ऑफ बद्र, जितनी भी बैटल्स हैं वो याद रखिएगा, इस्लामिक कौन सी पहली बैटल है, और अलग अलग चीजें हैं तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17th ऑफ रमजान में हुई थी बैटल ऑफ बद्र। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ, अब जरा समझिए 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 का क्वेश्चन है। यहां हम ट्रिक लगाते हैं, जरा समझिए क्या है वो ट्रिक। हम लोग एक ट्रिक याद कर लेते हैं, भाजसा। भाजसा, ये पूरी मुगल एम्पायर है,
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब ये कह रहे हैं कि ये जो औरंगजेब है वो किसका बेटा है, तो किसका बेटा हो गया, शाहजहां का बेटा हो गया। इसको याद करने की ट्रिक होती है ये। नेशनल गेम ऑफ रशिया, गेम्स और स्पोर्ट्स से एक सवाल जरूर रहता है, तो वो क्या है, रशिया का नेशनल गेम हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका चेस। अगर आपने 7 क्वेश्चन से ज्यादा कर दिए हैं तब इसका मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सेल्फ स्टडी करते रहिए। अगर हमसे स्पेन का पूछा जाता तो हमारे पास हो जाता बुल फाइटिंग। ठीक है, बुल फाइटिंग जो होती है वो हमारे पास हो जाता है नेशनल गेम स्पेन का। ठीक है, इसी तरह से इंडिया का नेशनल गेम क्या होगा, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को आती है किसी भी तरीके की तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू बच्चों, बाय।